हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम 15 मई दैट मीन्स जो एग्ज़ाम आज हुआ था, उसमें पूछे गए प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ 11 मई में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों को भी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है, लच्छू महाराज किस नृत्य शैली से ये रिलेटेड है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो हैं ये कथक नृत्य से ये रिलेटेड है, जो लच्छू महाराज जी हैं। और भी नृत्य शैलियाँ हैं जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों के, उन सभी को भी जान लेते हैं। और उनसे रिलेटेड जो नर्तक हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। जैसे कि भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का ये लोक नृत्य है। और इससे रिलेटेड जो नर्तक हैं जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये सभी भारतनाट्यम से रिलेटेड नर्तक हैं। अगला है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। इसमें जो है नर्तक ये राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्रानी रहमान, ये सभी कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड है। और ये एक बात ध्यान रखें, जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं ये कुचिपुड़ी भी डांस करती है और ये भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है। तो ये दोनों भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कथकली, जो है ये केरल का लोक नृत्य है। और इसके नर्तक जो है ये गुरु कुंचू कुरूप जी हैं, गोपीनाथ, कोटकल शिवरामन और रीता गांगुली, ये सभी कथकली से रिलेटेड नर्तक हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं ओडिसी, जो है जो कि ओडिशा का लोक नृत्य है। इससे रिलेटेड जो नर्तक हैं ये गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, शेरोन लोवेन और मायल बारवी, ये सभी ओडिसी मतलब फोल्क डांस जो है इससे रिलेटेड ये नर्तक हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि केलुचरण महापात्रा किस मतलब नर्तक से ये रिलेटेड है। तो ये ओडिसी नृत्य से ये रिलेटेड है। अगला पॉइंट क्या है, मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का है। इसमें जो नर्तक हैं ये नयना, सुवर्णा, रंजना, दर्शन और गुरु विपिन सिंघा, ये सभी मणिपुरी लोक नृत्य से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी, ये सभी कथक लोक नृत्य से रिलेटेड हैं। और ये भी इनमें बिरजू महाराज ये पूछा जा चुका है, जो पिछले शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे उन सभी में। जो सब रेगुलर वीडियो देख रहे हैं एमटीएस के एनालिसिस, उन्हें पता होगा, और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें भी पता होगा। अब नेक्स्ट है क्या है, मोहिनीअट्टम, जो है ये केरल का लोक नृत्य है। इसमें सुनंदा नायर, कलामंडलम छमवती, माधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन, ये सभी मोहिनीअट्टम के नर्तक हैं। तो इन सभी का भी नाम ध्यान में रखें, इससे प्रश्न बनते हैं। और ये सभी जो कथक किस राज्य का है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का है, ओडिसी किस राज्य का लोक नृत्य है, इन सभी से भी प्रश्न जो है ये बन रहे हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, फुल फॉर्म ऑफ साई, ये पूछा गया है। दैट मीन्स SAI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया था प्रश्न में। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में भारतीय खेल प्राधिकरण बोलते हैं। और इसकी जो स्थापना जो है ये 1984 में की गई थी, खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय भी प्रेजेंट में ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा किसके द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है, ये पूछा गया था। तो ये जो पुस्तक है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ये अमीषा त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और इस पुस्तक को फरवरी 2010 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतनाट्यम भारतीय नृत्य की एक शैली, पंडानल्लूर शैली के प्रतिपादक कौन है, ये पूछा गया प्रश्न है। दैट मीन्स फाउंडर, इस शैली के फाउंडर कौन है। तो इस शैली के जो फाउंडर है ये मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जी, इनकी स्थापना ये की गई थी। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसके द्वारा किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें राइट आंसर होगा ये बेगम हजरत महल जी के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था लखनऊ से। और ये जो बेगम हजरत महल जी जो है ये अवध के नवाब, जिनका नाम है वाजिद अली शाह, इनकी पत्नी थी। और इन्हीं के द्वारा लखनऊ से ये नेतृत्व
संभाला गया था, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, इसी में। और भी जगह थे जैसे कि दिल्ली, फतेहपुर, फैजाबाद, ये सभी जगहों से जो डिफरेंट लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया था उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे कि दिल्ली में जो है ये बहादुर शाह जफ़र जी के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था, और फतेहपुर में जो है ये अज़ीमुल्लाह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लियाकत अली, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी नेतृत्व की थी, और बिहार से कुंवर सिंह, कानपुर से नाना साहब जी के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। तो इन सभी का भी नाम और जगह का नाम ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा 5 वर्षों का ये कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। और इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे संविधान में मेंशन किए गए हैं उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 63 जो है ये, इसमें मेंशन किया हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति ये होगा, ये मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 63 में। और 64 में क्या मेंशन किया हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो होगा ये राज्यों की जो परिषद जो है इसके पदेन अध्यक्ष होगा। दैट मीन्स जो राज्यसभा होती है उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद नंबर 66, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में ये मेंशन किया हुआ है। और नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 69, इसमें उपराष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ लिया जाता है उन सभी चीज़ों को ये मेंशन किया हुआ है। तो इन सभी आर्टिकल्स को भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, विच फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब कौन सा जो घर्षण है जो कि स्व समायोजन बल है। तो ये इसका राइट आंसर होगा स्थैतिक घर्षण, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलकर कौन सी नदी ये बनाती है, ये पूछा गया था प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये गंगा नदी जो है ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे ये उसके बाद इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। और ये जो दो नदियां हैं जिनका नाम अलकनंदा और भागीरथी जो है ये आकर देवप्रयाग में आके मिलते हैं, और यहाँ के बाद से जो नाम पड़ता है ये गंगा का नाम पड़ जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है वायुगति दर्शन यंत्र का उपयोग किसके मापने के लिए ये किया जाता है। तो जो वायुगति दर्शन यंत्र जो है ये वायु की दिशा दिखाने के लिए ये इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है गणगौर त्यौहार किस राज्य में ये मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है ये राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, जिसका नाम है गणगौर त्यौहार। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया, एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत उर्वरक किस ब्रांड नाम से बेचा जाएगा, ये पूछा गया था। तो ये जो उर्वरक का जो ब्रांड है ये भारत के नाम से ये ब्रांड बेचा जाएगा, जिसमें DAP वगैरह जो खाद होते हैं वो सभी बेचा जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में बराबर की गुफाएं ये स्थित है। तो ये जो है बराबर की जो गुफाएं ये बिहार राज्य में स्थित है, और बिहार राज्य के जहानाबाद ज़िले में ये स्थित है। तो ये ध्यान में रखें, और ये इसका राइट आंसर होगा बिहार। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक जो है जिसको विंटर ओलंपिक्स बोला जाता है ये किस शहर में ये आयोजित किया गया था 2022 का। तो ये जो 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ये बीजिंग चीन के शहर में ये आयोजित किया गया था। और इसका जो मोटो रखा गया था ये टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर इसका मोटो रखा गया था। दैट मीन्स एक साथ एक साझा भविष्य के लिए इसका हिंदी मीनिंग होगा। और जो 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इसका जो मेज़बान शहर है ये पेरिस फ्रांस में किया जाएगा, और 2026 का ये इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में ये आयोजित किए जाएंगे। तो इन सभी को भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, हु इंट्रोड्यूस द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। दैट मीन्स जो द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 है ये किसके द्वारा पेश किया गया था लोकसभा में, ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये पेश किया गया था लोकसभा में। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, भारत में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में ये कितना था, ये पूछा गया था। तो ये जो है शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये 31.16% है, जबकि ग्रामीण जो जनसंख्या थी ये 61.8% थी। और ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये डाटा है। अब इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं जैसे कि तमिलनाडु
जो है सबसे अधिक शहरीकृत राज्य था, जिसमें 48.4% ये शहरी आबादी क्षेत्र में थी, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश का जो ये है, ये इसमें 89.97% जो है ये ग्रामीण आबादी, जो कि सबसे अधिक ग्रामीण आबादी इसमें थी हिमाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। शक वंश का सबसे प्रतापी शासक ये कौन था? तो ये था रुद्रदमन। ये शक शासकों में से ये सबसे प्रतापी शासक था, और ये जो था रुद्रदमन जो था ये जयदमन का ये पुत्र था। तो ये भी ध्यान में रखें, जो कि उज्जैन का ये एक शासक बना था। अब नेक्स्ट जानते हैं शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था, ये पूछा गया था। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ये औरंगजेब जो है ये शाहजहां का पुत्र का नाम था, मतलब जो इसके बाद ये कार्यभार संभाला था, मतलब गद्दी पर बैठा था। शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। और ये जो है औरंगजेब जो है ये मतलब शाहजहां के और भी जो पुत्र थे, जैसे कि औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श, ये सभी शाहजहां के अन्य पुत्र थे, जिनमें से जो दारा शिकोह था वो अपने पिता का सबसे ये प्रिय पुत्र था, और शाह शुजा जो था वो शाहजहां का दूसरा पुत्र था। मुराद बख्श शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र था। ये सभी चीज़ें भी हैं जिसको ध्यान रखने योग्य हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं 2020-21 के अनुसार 9 लाख का जो आय है वो किस टैक्स स्लैब के अंतर्गत ये आएगा, मतलब जिसके पास 9 लाख की आय होती है, इनकम होती है, उसको कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा 2021 के अनुसार। तो उस टाइम जो था ये 20% का टैक्स स्लैब ये रखा गया था कि 9 लाख, दैट मीन्स 5 लाख 1 रुपया से लेके अगर 10 लाख तक का अगर इनकम है तो उसको 20% का टैक्स दिया जाएगा, मतलब उसको देना होगा। और जिसके पास 2,50,000 1 रुपया से लेके 5 लाख तक का इनकम है उसको 5%, और अगर जिसके पास 2 लाख 2,500 या फिर उससे कम का इनकम हो उसको 0% टैक्स स्लैब मतलब लगेगा। तो ये सभी जो है 2020-21 के अनुसार ये सभी डाटा है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं किसे भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2004 में पद्म भूषण से ये सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अलारमेल वल्ली जी को ये सम्मानित किया गया था, और इन्हीं को 1991 में भारत में मतलब पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि मई 2022 तक चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये कौन सा है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसको इंग्लिश में नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम भी कहते हैं, ये कब शुरू की गई थी, ये पूछा गया प्रश्न था। तो ये जो है 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत ये शुरू किया गया था, जिसका नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है एक जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं। दैट मीन्स इस प्रकार की जो वितरण की जाती है जिसमें एक कम्युनिटी के जो जीव जंतु जो रहते हैं वो नीचे रहते हैं, उसके बाद दूसरे कम्युनिटी के ऊपर, उसके बाद तीसरे कम्युनिटी, तो इस वितरण को क्या कहा जाता है ये पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये स्तरीकरण, दैट मीन्स स्ट्रेटिफिकेशन इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एकल यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में 2 संतति कोशिकाओं के रूप में ये विभाजित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है साइटोकिनेसिस, कोशिका विभाजन, ये बोला जाता है इस प्रक्रिया को। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। अल्लूरी सीतारामन राजू का संबंध ये किस राज्य से है, ये पूछा गया था। तो इनका संबंध जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से है, और ये जो अल्लूरी सीतारामन राजू जी हैं ये रामप्पा विद्रोह से ये जुड़े हुए थे, और इनके द्वारा जो 18 साल की उम्र में मतलब ये संत बन गए थे, और ये भारतीय क्रांतिकारी थे जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ ये काफ़ी अभियान ये चलाए थे। अब नेक्स्ट जानते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र से मतलब ये बजाते थे। तो इनके द्वारा ये शहनाई बजाई जाती थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट मीन्स
समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 44 जो है ये डीपीएसपी का ये पार्ट है। दैट मीन्स नीति निर्देशक तत्वों का ये पार्ट है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग 4 में ये रखा गया है, और ये जो है आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है, जो कि हमारे संविधान में डाला गया है। तो इसे भी ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों 15 मई में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस में। अब नेक्स्ट जानते हैं 11 मई में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को भी जान लेते हैं। तो ये जो इसमें पूछा गया प्रश्न था, याओसांग फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में कितने दिनों तक ये मनाया जाता है ये फेस्टिवल? तो इसका राइट आंसर होगा ये फेस्टिवल जो है ये 5 दिनों तक मणिपुर में ये मनाया जाता है, जो याओसांग फेस्टिवल है। और ये जो त्यौहार जो है ये मणिपुरी कैलेंडर के लामदा महीने के पूर्णिमा की रात्रि से ये शुरुआत होती है, जो कि 5 दिनों तक ये मनाया जाता है। और इसमें जो है ये इस त्यौहार को लुई नगाई नी नागा जनजातियों के द्वारा ये बीज बोने वाली ये एक त्यौहार है, जो कि इसका प्राचीन नाम जो है ये कलेमपाक इसका प्राचीन नाम है, जिसको हम लोग याओसांग फेस्टिवल बोलते हैं, और ये मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते थे? ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें जो है भारत के द्वारा टोटल 6 पदक जीते गए थे, जिसमें से कुश्ती में 2 पदक, शूटिंग में 2 पदक, बैडमिंटन में 1 और बॉक्सिंग में 1 पदक जीते गए थे। और इसमें जो दिया गया है ये सुशील कुमार 66 किलो वर्ग ग्राम में ये रजत पदक जीता था, और है योगेश्वर दत्त ये 60 किलोग्राम में कांस्य पदक, और नगन नारंग जी जो है ये 10 मीटर एयर पिस्टल में ये कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया था, और विजय कुमार जी के द्वारा ये 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में ये रजत पदक जीता गया था। तो इन सभी का भी नाम ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अमेरिका जो था, जो मतलब पहले स्थान पे था, इनके द्वारा 46 स्वर्ण पदक, 29 रजत पदक और ये 29 कांस्य पदक जीता गया था। और दूसरे नंबर पे चीन था, जो कि 38 स्वर्ण पदक के साथ 27 रजत और 22 कांस्य पदक इन सभी के मतलब एथलेटिक्स और जो खिलाड़ी थे उनके द्वारा जीते गए थे। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, मुगल जो वंश मतलब जो मुगल शासक जो थे वो किसके वंशज थे? ये प्रश्न पूछा गया था, और इसमें ऑप्शन दिए गए थे गजनवी, चंगेज, गोरी और चंगेज खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चंगेज खान जो थे, मतलब जो मुगल वंश थे ये चंगेज खान के ये वंशज थे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ये खिज्र खां जो है ये सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा ही की गई थी। तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? ये पूछा गया प्रश्न था। तो ये जो अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से ये अलग करने का ये इसमें मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 50 में। अब नेक्स्ट जानते हैं स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो स्वतंत्र भारत का अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल था ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था, और अगर ब्रिटिश पूछा जाए तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था जो अंतिम गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो था ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, वह ताप जिस पर वस्तु जलने लगती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है ज्वलन ताप बोला जाता है। नेक्स्ट है समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं? तो इसको लहरें बोला जाता है। अगला प्रश्न है अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की थी? ये पूछा गया प्रश्न था। तो इसकी जो स्थापना है ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी के द्वारा 1889 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम है अहमदिया इस्लाम। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न है दिल्ली जामा मस्जिद किसने बनवाया था? मतलब जो जामा मस्जिद जो दिल्ली में सिचुएटेड है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये शाहजहाँ जी के द्वारा बनवाया गया था, और ये जो है 1664 से लेकर 1656 के बीच ये मस्जिद को बनाया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ी मस्जिदों में से ये एक मस्जिद है जो जामा मस्जिद है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, नवंबर 2022 में MK-3840 हेलीकॉप्टर जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये जो है ये चेन्नई में स्थापित किया गया था MK-3840 जो हेलीकॉप्टर थे। अगला प्रश्न क्या है, लता मंगेशकर जी ने पहली गाना कौन सी भाषा में ये गाई थी? ये पूछा गया प्रश्न है। तो इनकी जो पहली गाना थे
ये मराठी भाषा में गाया गया था, जो कि मराठी फिल्म जिसका नाम है किती हसाल, मतलब कितना हंसोगे, ये 1942 में ये रिलीज हुआ था और इसी टाइम ये गाना गाया गया था इनके द्वारा, जो कि इसका पहला गाना था और ये मराठी भाषा में ये गाना गाई थी। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है कल्याणी अम्मा कौन सा नृत्य से ये संबंधित है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है ये मोहिनीअट्टम लोक नृत्य है, इससे रिलेटेड है कल्याणी अम्मा। ये कल्याणी अम्मा जो है ये मोहिनीअट्टम से ये रिलेटेड है और इन्हीं को 1997-98 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और जो प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम वेलथोल नारायण मेनन जी था, इनके द्वारा ये कवियत्री कहकर इनको पुकारा जाता था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है किस विधेयक के कारण दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ये प्रदर्शन किए गए थे। और ये प्रदर्शन जो था ये किसानों के द्वारा किया गया था। तो ये जो कृषि बिल जो लाया गया था सरकार के द्वारा, इसी के विरोध में ये प्रदर्शन किए गए थे, जो कि काफ़ी लंबे समय तक ये प्रदर्शन चला था। अगला प्रश्न है 2022 में गूगल डूडल में मतलब सत्येंद्र नाथ बोस का ये संबंध किससे है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो गूगल जो है ये डूडल इसके नाम पर ये बनाया था। तो इसमें इसका पूछने का ये तात्पर्य है कि जो सत्येंद्र नाथ बोस जी है इनका संबंध किससे है। तो ये जो है भारत के महान मैथमेटिशियन हैं और थ्योरेटिकल फिजिक्स के ये महारथी हैं, जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। और इन्हीं के द्वारा ये डूडल मतलब गूगल के द्वारा डूडल बनाया गया था इनके नाम पे। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है कंटीले वन या झाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ये उत्तरी पश्चिमी इलाके में ये कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। और ये जो झाड़ियाँ जो है ये 50 से 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले इलाकों में ये पाया जाता है, जिसमें से हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सभी इलाकों में ये सभी झाड़ियाँ मेनली पाई जाती है। अब नेक्स्ट जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो विश्वविद्यालय था जिसका नाम है नालंदा, ये गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा ये विश्वविद्यालय ये बनवाया गया था एंशियंट टाइम में। और ये जो है चंद्रगुप्त जो था ये गुप्त वंश का ये पहला शासक था और इनके द्वारा ये महाराजा धीराज की उपाधि ये धारण की गई थी। तो ये भी ध्यान में रखें। और जो समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का ये दूसरा शासक था और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन ये बोला जाता था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न क्या है, झिंझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। तो जो झिंझिया नृत्य है ये बिहार राज्य का ये सांस्कृतिक नृत्य है और ये जो है मिथिला क्षेत्र में ये किया जाता है, मतलब इस डांस को डांस किया जाता है। और इसमें जो है ज़्यादातर दुर्गा भैरवी जो विजय की देवी उनके मतलब दशहरा के समय ये किया जाने वाला ये एक नृत्य है। और बिहार के और भी प्रसिद्ध नृत्य हैं जैसे कि विदेशिया, डोमकच, फगुआ, जाट जाटिन, कजरी, ये सभी बिहार के लोक नृत्य हैं, मतलब नृत्य हैं। और ये जाट जाटिन और ये फगुआ ये झारखंड में भी ये किया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे कि गिरिडा नृत्य, मटकी नृत्य, फूलपत्ती नृत्य और तेतराली, ये सभी मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला है असम के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे कि ढोलकिया बिहू नृत्य है, बगरुम्बा, भोरताल नृत्य और गोलिनी नृत्य, ये सभी असम के लोक नृत्य हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि कनाडा की राजधानी कहाँ पर सिचुएटेड है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसकी राजधानी जो है ये ओटावा में सिचुएटेड है। अगला प्रश्न है आर्द्रता का मापक, मतलब आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है आर्द्रता को। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न क्या है, हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक कितना है, ये पूछा गया था। तो इसमें जो है इंडिया का रैंक 107वें स्थान पर था और जो ये जो टोटल जो है ये 121 देशों में ये जनगणना मतलब जो इस इंडेक्स को जारी किया गया था जो 2022 का इंडेक्स है उसमें इंडिया का स्थान 107वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज पुस्तक का लेखक कौन है, ये पूछा गया प्रश्न। तो ये जो है किरण देसाई जी के द्वारा ये लिखा गया बुक है जिसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज। तो ये था दोस्तों 11 मई में जो प्रश्न पूछे गए थे और जो 15 मई दैट मीन्स जो आज प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में कर दी है। तो थैंक यू दोस्तों।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो लोग अभी तक इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसमें एक कन्फ्यूजन मतलब ये है कि इंडियन जीएस अगर आप सर्च मारिएगा तो आपको ये चैनल नहीं दिखेगा। अगर खोजना है तो हैशटैग करके इंडियन जीएस सर्च मारिए, आपको उसमें दिख जाएगा। तो ये इसमें एक डिमेरिट है जो कि किया गया था। तो थैंक यू दोस्तों, और जिसको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे भी ये पीडीएफ मेरा कोई काम का नहीं है, एक बार अगर वीडियो बन गया तो पीडीएफ ख़त्म, वो अब आप लोगों के काम में आएगा बार बार पढ़ने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।